सो हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली रियली होप तुम सब मजे में होंगे। लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होगी एंड एवरीथिंग इज सो स्मूथ एट योर एंड. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ बुक व्हिच इज नेम्ड एज थिंकिंग फास्ट एंड स्लो by an author named as Daniel Kahneman. This is a very lovely book and it's like mind-boggling book. This book actually made me question all the decision I've made so far. So it's like a must read book, and I'm going to share all the takeaways which I have taken from this book and going to share with you all guys. So without wasting further time, let's get into this. So basically this book talks about our mind has two systems of thinking, system 1 and system 2. System 1 जो basically काम करता है वो इमोशनली होकर सोचता है. system 1 जो है वो गट फीलिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेता है या फिर वो इंट्यूटिव डिसीजंस लेता है. ऑन द अदर हैंड सिस्टम 2 जो कि लॉजिकल रीजनिंग से काम करता है या लॉजिकली होकर सोचता है, फैक्ट्स पे काम करता है और टाइम लेके अपना आंसर या फिर डिसीजन जजमेंट देता है. तो सिस्टम 1 जो है बेसिकली उसको एफर्ट्स या फिर अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती. इट मोस्टली वर्क अपॉन जो एक ऑटोमेटिक अटेंशन है. फॉर एग्जांपल अगर अचानक से तुम किसी कमरे में बैठे हो और कोई जंप इन करता है तो एकदम से तुम्हारी अटेंशन उस तरफ हो जाएगी. तो इट डजंट नीड एनी मोर अटेंशन या कुछ एनर्जी की ज़रूरत हो इसको, नहीं. वो ऑटोमेटिकली अटेंशन वाला सिस्टम 1 है. लेकिन सिस्टम 2 इज़ लाइक कि जो कंट्रोल अटेंशन पे काम करता है, जिसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, उसको एनर्जी का एक सोर्स चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके. वो सोच समझ के लॉजिकल होके हर एक तरीके से उस आंसर को एनालाइज करके फिर कोई अपना आंसर देगा. ठीक है, वो सारे पहलू पे काम करेगा फिर आंसर देगा. तो वो है सिस्टम 2. तो सिस्टम 2 जो है जब उसको एफर्ट्स लगाता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है. तभी तुम देखना, जब मान लो सपोज हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो स्टार्टिंग के जो 1 डेढ़ घंटे में हमारा जो सिस्टम 2 एक्टिव होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, क्योंकि हर चीज़ हम ध्यान से सोच के फुल अच्छी तरीके से काम करते हैं. लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो सोर्स ऑफ एनर्जी हम अपने ब्रेन को नहीं दे पाते, जो हमारा सिस्टम 2 है वो जो एक्टिवेट हुआ था वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी सोर्स. तो हमारा सिस्टम 1 एक्टिवेट हो जाता है. और जब सिस्टम 1 एक्टिवेट होता है तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे तो काम करता नहीं, वो तो सिर्फ क्विक डिसीजन, इंट्यूटिव डिसीजन, और वहाँ पे मोस्टली हम रॉन्ग मिस्टेक्स करते हैं या फिर गलत डिसीजंस ले लेते हैं. तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का जो ऑथर बताते हैं वो यही डिफरेंस है कि सिस्टम 1 बेसिकली जो हम बातें सुन रखी होती है या फिर जो हमारे रिफ्लेक्सेस बन गए होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हर एक चीज़ के अच्छा इस तरह से गियर लगेगा, दिस इज हाउ आई हैव टू, अच्छा ब्रेक तब लगानी होती है, हैंड ब्रेक का ये रोल है. और क्योंकि उस टाइम पे हमारा सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है जो कि स्लो है बट लॉजिकली काम करता है, रीजनिंग के साथ काम करता है, सोच के काम करता है, इसीलिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए हम कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हमारे सिस्टम 2 की भी एक लिमिट है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पाती है, फिर सिस्टम 1 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है. तो इस करके जब हम गाड़ी चलाना भी सीख रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम 2 एक्टिवेट है तो वो अच्छे से सीखता है. लेकिन जब कुछ टाइम बाद हम बहुत प्रो बन गए, 1 2 3 साल 4 साल 5 साल हमें होगी गाड़ी चलाते हुए, तो हम वो हमारे रिफ्लेक्सेस बने, एकदम से ऐसे हैंडल मुड़ जा रहा है, गियर डल जा रहा है, ब्रेक्स लग जा रही है, वो रिफ्लेक्सेस बन गए. तो वहाँ से सिस्टम 1 ऑपरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं, नई सिटी में जा रहे हैं, तो हम कितने अटेंटिव हो जाते हैं हर एक स्ट्रीट के लिए, हर एक लाइट्स के लिए कि अच्छा यहाँ पे रुकना है, ये करना है, हमारा सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है. लेकिन जब हम अपनी रोज़ाना जिस गली में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, तो हमें उसकी हर एक गली, हर एक चौराहा, हर एक स्पीड ब्रेकर तक पता होता है. तो वहाँ से हमारा सिस्टम 1 ऑपरेट कर रहा होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं पूछूँ 2+2 कितना होता है तो तुम बोलोगे 4. अगर मैं पूछूँ ब्रेड के बाद क्या आता है तो तुम बोलोगे बटर. अगर मैं पूछूँ कि किंग देन क्वीन, तो ये कुछ है जो ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम 1 में स्टोर्ड है. तो इस तरीके से जब हम डिसीजन लेते हैं सिस्टम 1 के बेसिस पे तो मोस्ट कॉमन हो जाता है हम मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि हम अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट नहीं करते. बट जब सिस्टम 2 का काम आता है और अगर हम सिस्टम 2 के थ्रू आंसर्स को फाइंड आउट करें या उस पे काम करें तो हम मोस्ट कॉमनली प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि 90 to 80% हम अच्छा सही डिसीजन लें. तो सबसे पहली बात जो थी वो एफर्ट और अटेंशन की ऑथर बुक में बात करते हैं कि सिस्टम 1 जो है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, इसलिए फटाफट डिसीजन ले लेता है और मिस्टेक्स भी करता है. सिस्टम 2 जो है ऑन द अदर हैंड जिसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम बाद जब देखना हम किसी थीसिस पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा ब्रेन को ड्रेन करने वाला काम कर रहे हैं, तो ब्रेन एकदम हैवी फील हो जाता है क्योंकि अब उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है. एवरीथिंग हैज़ सम लिमिट्स. तो जब लिमिट क्रॉस हो गई
तो वो एकदम से ड्रेन वाले उसमें आ गया। तो अब ड्रेन हो रहा है तो सिस्टम वन एक्टिवेट करेगा, सिस्टम वन एक्टिवेट करेगा तो अगेन मिस्टेक्स होने के चांसेस है। तो इसीलिए इसमें क्या है कि हमें अपने सिस्टम टू को और एक्टिवेट रखने के लिए, अपना इस अटेंशन स्पैन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ताकि हमारा, और मोस्ट कॉमनली वी हैव टू चैलेंज आवर ओन थॉट्स, अपने क्वेश्चन रीजनिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा वो वाला पार्ट ज्यादातर एक्टिव रहे और वही हमारा ज्यादा ऑपरेट करे। So second thing which author talks about is anchoring effect. एंकरिंग इफेक्ट इज लाइक फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमें पहली चीज दिख गई, हम उसी को ही एंकर बना लिया, उसी को ही अपना एक स्ट्रेंथ बना ली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी मॉल जा रहे हैं तो एक शोरूम में मैंने देखा कि अच्छा एक जैकेट है वर्थ ₹10,000, तो मुझे वो कॉस्टली लग गई। मैं सेकंड शोरूम में गई तो मुझे दिखी 5,000, तो मैंने अपना एंकर बनाया था 10,000 को, तो मैंने उसके साथ जब कंपैरिजन किया तो मुझे 5,000 वाली सस्ती लगी, तो मैंने वो खरीद ली। बट यूजुअली मैंने क्या किया, इसमें मैंने किसी रैंडम एंकर चीज को एंकर बना लिया, मैंने किसी रैंडम चीज से कंपेयर कर लिया, तो मुझे उसके कंपैरिजन में तो 5,000 वाली सस्ती लगी। बट अगर हम इसका ध्यान रखें कि हम किसी रैंडम चीज को एंकर ना बनाएं, फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ही अपना जज करने का या फिर डिसीजन लेने का स्रोत ना बनाएं, तो हम सही चीज करेंगे। तो अगर मान लो मैं नॉर्मली गई होती और मुझे वो 5,000 वाली जैकेट पहले दिखती, तो मुझे वो भी एक्सपेंसिव लगती। अगर मैं किसी और शोरूम में जाती, मुझे लगता नहीं यार 2,000 ये भी मेरे लिए शायद ज्यादा है, मैं नहीं इतना एक्सपेंड करती हूँ एक्सपेंस, तो मैं नहीं लेती वो। तो द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम तक पहले पहुंचा, हमने उसी को एक रूट कॉज बना लिया अपने आगे का डिसीजन लेने के लिए। सो इट्स लाइक अ माइंड बॉगलिंग थिंग। एंड अनदर थिंग इज व्हाट्स इजी फील्स ट्रू, कि जो भी हमें इजीली इंफॉर्मेशन समझ आ जाती है हमें वही सच्ची लगती है, एंड दैट्स रियली अ फैक्ट। कैसे फैक्ट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि अभी न्यूज़ आ रही है, जैसे आजकल प्लेन क्रैश बहुत हो रहे हैं ना, तो हमने न्यूज़ में देख रहे हैं, अभी अभी रिसेंट मैंने तुम्हें बताया कि अच्छा प्लेन क्रैश ज़्यादा हो रहे हैं, वो सेफ नहीं है भाई उसमें ट्रेवल करना, तो वो एक हमारा एक एक बन जाएगी मेमोरी के, अच्छा दिमाग में स्टोर होगी। बट वहीं कुछ हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मैं तुमसे पूछूं कि यार मुझे बताओ कि ड्राइव करना ज़्यादा मतलब सेफ है या फिर फ्लाइट के थ्रू जाना ज़्यादा सेफ रहेगा, तो मुझे अचानक से वो 1 हफ्ते पहले वाला इंसिडेंट याद आ जाएगा कि प्लेन क्रैश हो रहे हैं, तो मेरा जो आंसर्स हैं वो उस हिसाब से बन जाएंगे। तो अब मुझे लगेगा कि यार नहीं, फ्लाइट से जाना जाना ज़्यादा रिस्की है कंपैरिजन टू ड्राइव करके। जबकि हम सबको पता है कि ड्राइव कर में जाना, ड्राइव करके जाना इज मोर रिस्की, कि कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो दिस इज हाउ दिस थिंग इज सेइंग कि व्हाट इजी फील्स ट्रू, जो इजीली समझ आ रही है इन्फॉर्मेशन वो हमें सही लगती है। तो इस क्योंकि यहाँ पे हमारा सिस्टम वन एक्टिवेट हो रहा है, आराम से आ रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है यही सही होगा। हम अपना इस पार्ट में हमने क्या किया, जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या चीज रिस्की होगी, गाड़ी से जाना या उड़ के जाना, तो तुमने क्या सोचा कि हाँ यार ये न्यूज भी चली हुई थी, वो ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपने अपना सिस्टम टू को एक्टिवेट किया ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कि नहीं यार ठीक है एक आधा केस हुआ होगा, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। अगर मैं अभी तुम्हें बता दूं कि यार पूरे सालाना इतने हजार करोड़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम उस बात से एकदम से डर जाएंगे, वो फियर की भावना आ जाएगी एक्सीडेंट की वजह से। हम उस पर ये नहीं देखेंगे क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, कितनी इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि उसके साथ एक एक लेबल अटैच है कि एक्सीडेंट मीन्स डर, तो हम डरेंगे सबसे पहले। तो व्हाट्स इजी फील्स ट्रू, ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन इजीली समझ आ जाएगी वो हमें सच्ची लगेगी, हम दूसरी इन्फॉर्मेशन पे जाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि इसका एक और रीजन भी है, जो हमारा सेकंड सिस्टम है, सिस्टम टू, इट इज वेरी लेजी, ये इग्नोर करता है चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, कि ठीक है जब सिस्टम वन काम चला रहा है तो मुझे ज़रूरत क्या है भाई सोचने की, मैं क्यों इतना अपना दिमाग लगाऊं, बिकॉज इट इज़ कंज्यूमेबल, वो एनर्जी कंज्यूम करता है, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगाना दिमाग, सिस्टम वन को करने तो काम। बट हियर इज द कैच कि हमें अपना सिस्टम टू को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम टू को जब हम वहां से ऑपरेट करते हैं तो हम दिस इज लाइक लेस कॉमन टू मेक मिस्टेक्स। सो द लास्ट थिंग इज एसोसिएटिव मशीन। तो सिस्टम वन जो है ना, बेसिकली वो इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर पैटर्न्स और एक चेन रिएक्शन में काम करता है। जैसे कि ये हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस, हमारे रिस्पॉन्सेज, उन सब के बीच में एक लिंकेजेस ढूंढने की कोशिश करता है, एक चेन रिएक्शन बनाता है। जैसे कि अगर मैं अभी बोलूँ डॉग, तो तुम उसके आगे सोच लोगे डॉग लवर, डॉग बाइट, एंड मिल्क मैं बात करूँ तो तुम बोलोगे गाय, या फिर गाय तो तुम बोलोगे घास, एंड
एक चेन रिएक्शन चलेगा, which is a nice thing, which is a very powerful thing, because it helps us in fight and flight के टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोई बोल दे कि भाई बिल्डिंग में आग लग गई है, तो हम अपना सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके सोचेंगे नहीं कि आग लग गई, अच्छा नाउ व्हाट आई हैव टू डू. हमारा सिस्टम 1 ऑटोमेटिकली बोलेगा नाउ यू हैव टू रन, गेट आपको बाहर निकलना पड़ेगा बिल्डिंग से. तो ये बहुत पावरफुल तो है, बट इट ऑल्सो ट्रिक्स अस. ट्रिक कैसे करेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कोई शार्क है तो मतलब यार मतलब बड़ा सा जानवर है, यानी कि डेंजर मीन्स फियर, तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा फियर का. तो हम ऐसी चीज़ों पे मोर ओवर ज़्यादा जल्दी बिलीव कर लेते हैं, और वही हमारा एक जो प्री कंसीव नोशन है वो और स्ट्रेंथन अप हो जाता है कि अच्छा, हम क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम सोचते हैं तो ऐसा ही होगा. ठीक है, शार्क है मतलब डेंजर है तो मतलब फियर है. तो अब जब भी हम उसके आसपास बात करेंगे तो हमें डर ही लगेगा. तो दिस इज हाउ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 वर्क्स. सिस्टम 1 जो है वो रिफ्लेक्सेस पे काम करता है, जो हम बार बार चीज़ें बोलते हैं, दोहराते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, वो उस तरीके से सिस्टम 1 ऑपरेट करता है. बट ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें लॉजिकली सोचने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जिसको हम करके बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, वो हमारा सिस्टम 2 ऑपरेट करता है वहाँ से. तो हम अपने सिस्टम 2 के अटेंशन स्पैन को हमें बढ़ाना चाहिए थ्रू मेडिटेशन, योगा एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़, माइंडफुलनेस. एंड उसके साथ-साथ हमें अपने जो क्वेश्चंस है या जो भी आस-पास सारी चीज़ें हैं, उन सब पे रीज़निंग लेके आनी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, और सिस्टम 2 को उस ज़ोन में लेके आना चाहिए कि जहाँ पे वो सोचे कि क्या ये डिसीज़न, ये चीज़ें जो हैं, ये सच है या फिर सिर्फ़ एक इन्फ्लुएंशियल चीज़ें चल रही है, इन्फ्लुएंस्ड, या फिर क्या ये सच में ऐसा है, या फिर यू नो ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है पर ऐसा नहीं है. तो जो भी हम डिसीजन लें तो बेस्ड ऑन दैट बोथ थिंक कि क्या ये मेरे सिस्टम 1 ने लिया है या फिर नहीं, मैंने अच्छे से इस थॉट पे प्रोसेस किया और सोचा एंड देन मेरे सिस्टम 2 ने डिसीजन लिया. तो मोस्ट कॉमनली वो सही होगा, और उसके चांसेस मतलब 90 टू 95% सही होने के होंगे. तो व्हाट इनसाइड दिस बुक एक्चुअली गिव्स अस कि हमें दोनों सिस्टम के अपने अपने रोल है, अच्छे रोल्स हैं, बट अपने सिस्टम 2, क्योंकि वो लेजी प्रवृत्ति है उसकी, वो लेजी है, वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, उसको ऐसा लगता है जब सिस्टम 1 ऑलरेडी काम कर रहा है देन व्हाट्स माय नीड, उसको वैसे ही रहने दो. पर नहीं, वी हैव टू चैलेंज आवर ओन सिस्टम 2, उसको भी काम में लाना है. एंड एवरीथिंग जो अराउंड अस इज हैपनिंग, वी डू नॉट ब्लाइंडली हैव टू यू नो फेथ अपॉन दैट थिंग कि हाँ ऐसा ही होता होगा. नो, जस्ट चैलेंज उस थॉट को, बार बार सोचो कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हो रहा है, या फिर क्या है, रीजनिंग लेके आनी, अगर नहीं है तो बिल्ड करनी पड़ेगी. सो वेरी ब्यूटिफुली दिस बुक हैज taught all these things. And yeah, that's it for this video, and I really hope you loved watching my videos. And if you really do, then keep like, share, subscribe, comment, and yeah, keep watching. Spread love. Bye bye.